अब हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में जो मामला बताया वही चीजें यहाँ पर है। मसलन जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि जब हम दो नंबरों को ऐड करते हैं, दो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी रियल आता है। इसी तरह से हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे जब, तो इट मींस कि जब हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आएगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को तो आंसर आपका ए बी अगर आएगा तो ए भी रियल नंबर है और बी भी नंबर है और ए बी भी रियल नंबर है। ये तो ऐसे स्टेटमेंट होगी। मसलन कि मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 3 को 7 से तो इट विल बी 21, दैट इज 3 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और पहले जो 21 है वो भी रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये मामला ऐसे ही है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर ही होता है। इसी तरह से बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करें तो चाहे तरतीब कुछ भी हो वो आंसर उनका सेम आता है। तो इस तरह से एडिशन के अंदर हमने देखा था कि दो नंबरों को ऐड करने पे आंसर सेम आता है। इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जब मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे तो अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें और चाहे तरतीब कुछ भी हो तो आंसर जो है वो सेम आता है। ये भी होगा और ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 5 से या 5 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, दोनों सूत्रों में आंसर मेरे पास 50 ही आएगा। तरतीब चाहे कुछ भी हो, अगर दो सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तरतीब चाहे कुछ भी हो आंसर उनका सेम आता है। और बिल्कुल इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मामला ऐसा होगा कि जैसे कि हमने एडिशन देखा था कि हम तीन नंबर्स को जब ऐड कर रहे थे तो तरतीब चाहे हम कुछ भी रखी हो उसका आंसर सेम आता था। इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर वैसे मामला है कि अगर हम ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो या हम ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर जो हमारा सिमिलर आएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर हम पहले बी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आएगा, दैट इज एबीसी। और अगर हम पहले बीसी को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है उसको बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम ही आएगा, दैट इज एबीसी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों सूत्रों में आंसर दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में था कि जब हम तीन नंबर को किसी तरतीब से ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम तीन नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी तरतीब से करें आंसर सेम आएगा। इसके बाद हमने दो प्रॉपर्टी और देखी थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने वहां पर देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे हम। और मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जैसे कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमने देखा था एडिटिव इनवर्स को, इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है और कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। इसमें बात रही था कि एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, जिसको मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क न पड़े, ऐसा नंबर आइडेंटिटी कहलाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर कहलाएगा जिसको मल्टीप्लाई करने से उस नंबर में फर्क ना पड़े। मतलब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं उस नंबर से तो आंसर मेरे पास 3 ही आए, वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो अंडरस्टूड बात है कि ये 1 हो सकता है, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 ही आएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है, जैसा कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी बताया था कि वो 0 होता है। अब इसी तरह से जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो बात सारी इतनी सी है कि अगर मैं एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। और यहां पर ये बात रखनी चाहिएगा कि जिस तरह से एडिशन को अगर हम देखें तो एडिशन का रिवर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है, इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिवर्स जो है
वो डिवीजन होता है। यानी कि अगर मैं 3 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स एक लफ्ज आपने शायद कहीं पढ़ा हो, शायद सुना हो, एक लफ्ज है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में एक्चुअली होता है, इसका ताल्लुक होता तो फ्रैक्शन से है, लेकिन यहां पर हमें आसानी से बात हो जाएगी कि हम तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। यानी कि जब 3/5 है और उसको मैं बना दूं 5/3, तो मैंने क्या किया एक्चुअली, ये 5/3 इसका रेसिप्रोकल है। अब मामला सर ये कि अगर आपके पास एक नंबर है जैसे कि मैंने 3 लिखा हुआ है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, एक नेचुरल नंबर या होल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा 1/3 होगा। किसी भी नेचुरल नंबर का या होल नंबर का जो रेसिप्रोकल है या इंटीजर का रेसिप्रोकल जो है वो 1/1 आएगा, यानी ये 1 ऊपर जाएगा और वो नंबर खुद नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसका प्रूफ क्या होगा कि जब मैं इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रूफ आ रही है कि जब मैं किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब देखिए ध्यान में बात रखनी है, आपके 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक ये कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और आपकी जो एडिटिव इनवर्स है वो जब हम ऐड करते हैं किसी नंबर के अंदर तो आंसर आइडेंटिटी 0 आता है, और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से तो आंसर वापस 1 आता है। ये 4 बातें हैं आइडेंटिटी के बारे से, और बाकी जो 6 प्रॉपर्टीज हैं क्लोजर और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका।